नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम योगी आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। अगले कुछ वर्षों में प्रदेश दलहन एवं तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। मांग एवं आपूर्ति में संतुलन होने से न तो आम आदमी के थाल की दाल पतली होगी, न ही तेल में उबाल आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर कृषि विभाग ने इस बाबत 4 साल 2023 से 2026 की मुकम्मल कार्य योजना तैयार की है। इस दौरान योजना के क्रियान्वयन पर करीब 236 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत दलहनी एवं तिलहनी फसलों के बीज के मिनी किट का निःशुल्क वितरण, प्रगतिशील किसानों के यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन और किसान पाठशालाओं के जरिए विशेषज्ञों द्वारा खेती के उन्नत तौर तरीकों की जानकारी भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में मुफ्त दाखिले की सीटें बढ़कर अब 6 लाख से ज्यादा हुई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के इस बार और अधिक अवसर मिलेंगे। प्री प्राइमरी व कक्षा 1 में दाखिले के लिए 6,871 नए विद्यालय अब तक जोड़े जा चुके हैं और 78,065 सीटें बढ़ी हैं। अब सीटों की कुल संख्या बढ़कर 6,03,965 हो गई है। वहीं अब कुल 62,871 स्कूलों में प्रवेश का मौका मिलेगा। अभी तक 56,000 स्कूलों में कुल 25,25,000 सीटें थी। नए शैक्षिक सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए इस बार 1 दिसंबर से ही प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पहले आरटी के तहत मार्च में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती थी। यूपी में बढ़ेगा ई रिक्शा का किराया। परिवहन विभाग ने अन्य यात्री वाहनों की तरह पहली बार ई रिक्शा का किराया तय किया है। यात्रियों को अब 8 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर अधिकतम किराया देना होगा, क्योंकि अभी तक मनमाने तरीके से किराया ले रहे थे। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने अधिसूचना जारी की है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 67 की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्य परिवहन प्राधिकरण को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित होने वाले ई रिक्शा का अधिकतम किराया तय कर दिया है। अब दिल्ली कूच की तैयारी में धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की कि उनकी अगली यात्रा वृंदावन से दिल्ली के लिए रवाना होगी। उन्होंने कहा कि हिंदू बहन बेटी पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ जब तक हिंदू समाज एकजुट नहीं हो जाता, तब तक हम सड़क पर उतरते रहेंगे। जब तक हिंदू समाज जागृत नहीं हो जाता, तब तक हम देश के लिए समर्पित रहेंगे। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने ओरछा ग्राम राजा दरबार में पहुंचकर मत्था टेका और पताका फहराकर हनुमान चालीसा के साथ हिंदुओं को एक होने का आह्वान करते हुए हिंदू एकता पदयात्रा को विराम दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने 9 दिन की इस पदयात्रा में 160 किलोमीटर का सफर तय किया है। प्रदेश में बंटेगा पावर कॉर्पोरेशन निजी कंपनियां देगी बिजली। पावर कॉर्पोरेशन की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में तय किया गया कि नए मॉडल के तहत पूर्वांचल और दक्षिणांचल में बदलाव किया जाएगा। तय किया गया कि पूर्वांचल डिस्कॉम को 3 कंपनियों तथा दक्षिणांचल डिस्कॉम को 2 कंपनियों में बांटा जाएगा। इससे हर कंपनी में 30 से 35 लाख उपभोक्ता हो जाए। इस प्रकार इन दोनों डिस्कॉम में कुल 5 नई कंपनियों का सृजन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के सर्वे केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया है। संभल कोर्ट के सर्वे आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय गए मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने कहा गया है और उच्च न्यायालय को अपील के 3 दिन के अंदर सुनवाई का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने निचली अदालत को 8 जनवरी तक सर्वे मामले में कोई कदम न उठाने और कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को गोपनीय रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी इसकी सुनवाई करेगा और वहां जनवरी के दूसरे हफ्ते में डेट लगेगी। उधर 24 नवंबर की हिंसा के बाद पहले जुमे की नमाज के मद्देनजर संभल में हाई अलर्ट है। शहर को 18 हिस्सों में बांटकर मजिस्ट्रेट तैनात हुए हैं। सर्वे करने वाले कमिश्नर ने संभल कोर्ट से रिपोर्ट पेश करने के लिए और समय मांगा है। कोर्ट ने 8 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने कहा है और अगली सुनवाई 8 जनवरी को तय की है। योगी कैबिनेट में हो सकता है फेरबदल। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा गठबंधन के 9 में से 7 सीट जीतने के बाद अब फिर से प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कई विधायक जहां मंत्री बनने के लिए जोड़ तोड़ में जुट गए हैं, वहीं सहयोगी दल भी मंत्रिमंडल में कोटा बढ़ाने की दावेदारी करने की तैयारी में हैं। हालांकि मंत्रिमंडल में फेरबदल दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद संभव है। सूत्रों की माने तो इस बार मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी है। इनमें कई कैबिनेट और राज्य मंत्रियों का पत्ता साफ हो सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं में बड़ा बदलाव। परिवहन विभाग ने एक बड़ी सुविधा की शुरुआत की है। अब आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कार्यों के लिए कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल ड्राइविंग टेस्ट के लिए ही आवेदकों को कार्यालय आना होगा। परिवहन विभाग ने अपनी 22 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है, जो पहले सिर्फ 6 तक सीमित थी। इनमें डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना, पता परिवर्तन और बायोमेट्रिक परिवर्तन, मोबाइल नंबर अपडेट, एनओसी, कंडक्टर लाइसेंस आवेदन जैसी सेवाएं शामिल हैं। यूपी के स्थानीय निकायों के इन अधिकारियों के लिए गुड न्यूज। योगी आदित्यनाथ सरकार स्थानीय निकायों में काम करने वाले अधिशासी अधिकारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। उनकी सालों पुरानी मांग के मुताबिक 2,800 रुपए के स्थान पर 4,200 रुपए ग्रेड पे देने जा रही है। इसके लिए उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही नगर विकास विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से अधिशासी अधिकारियों को अपने अधीनस्थों से काम लेने में आसानी हो जाएगी। उनके अधीन आने वाले अवर अभियंताओं का ग्रेड पे 4,200 रुपये उनसे अधिक होने से काम लेने में बाधा आ रही थी। मोदी सरकार की योजनाओं में महिलाओं को लाभ मिल रहा, लेकिन हजारों पुरुष भटक रहे हैं। एक और जिले में 1,22,000 से अधिक लोगों को पीएम और सीएम आवास योजना का लाभ मिल चुका है। वहीं प्रयागराज के 3,200 से अधिक पुरुष ऐसे भी हैं जो बिना घरवाली घर के लिए कई साल से भटक रहे हैं। इनके पास अपनी जमीन है, लेकिन मकान बनवाने के लिए पैसा नहीं। इन लोगों ने सरकारी मदद मांगी, लेकिन नियम ऐसा है कि इन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल नारी सशक्तिकरण के द्वार में सरकार कुछ योजनाओं में महिलाओं को वरीयता देती है, जैसे घर की मुखिया महिला। ऐसे में आवास योजना में आवेदक महिला होने पर उसे ही वरीयता दी जाएगी। इसी प्रकार राशन कार्ड और उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी महिला आवेदक को पहले दिया जाता है। यूपी के रोडवेज बस यात्रियों को तोहफा। रोडवेज बसों में सफर करने वाले पैसेंजरों को लाइव लोकेशन के लिए तैयार किए गए ऐप की सुविधा 30 नवंबर को दी जाएगी। इस अवसर पर रोडवेज के ड्राइवर व कंडक्टरों को 1 करोड़ रुपए के दुर्घटना बीमा का भी तोहफा दिया जाएगा। इस ऐप के आने के बाद यात्री ट्रेन की तरह बस की भी लाइव लोकेशन देख सकेंगे। यूपी में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के खेल पर योगी का एक्शन कर्मचारियों पर जल्द गिरेगी। गाज, रायबरेली, आजमगढ़ समेत कई जिलों में ग्राम विकास अधिकारी की आईडी से हजारों की संख्या में फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के मामले में जल्दी ही कुछ और कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। ये कर्मचारी रायबरेली व आजमगढ़ के हैं। अगस्त में इस मामले की जांच एटीएस ने की थी। एटीएस ने मास्टरमाइंड रविकेश को गिरफ्तार कर कई खुलासे की थे। इस मामले में अब तक 22 लोग जेल में हैं। एटीएस ने इस मामले में अपनी जांच पूरी कर रायबरेली और आजमगढ़ पुलिस प्रशासन को काफी ब्यौरा दे दिया था। वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताई है। इससे संबंधित एक लेटर सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट करने लगे। यह लेटर 6 साल पुराना है। शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए 500 से ज्यादा नमाजी कॉलेज परिसर में इकट्ठा हो गए। अमूमन यहाँ जुमे पर 20 से 25 लोग ही नमाज अदा करने आते थे। 4 दिन पहले सीएम योगी इस कॉलेज के 115वें स्थापना समारोह में आए थे। उन्होंने कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की। अचानक नमाजियों की संख्या बढ़ने से पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस जवान तैनात कर दिए गए। अब यहाँ 15 जवान 24 घंटे रहेंगे। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसा के बाद बैन कर दी गई। इंटरनेट सेवा शुक्रवार की शाम 4 बजे बहाल हो गई। इससे 5 दिन बाद लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। माना जा रहा है कि सबसे चुनौतीपूर्ण जुमे की नमाज के शांति से निपट जाने के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने का फैसला किया है। संभल के जिला सूचना अधिकारी ब्रजेश कुमार ने कहा कि संभल में शुक्रवार शाम 4 बजे इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई। पान मसाले के बाद आयरन स्टील इकाइयों की भी नाकेबंदी। पान मसाले के बाद आयरन और स्टील इकाइयों के बाहर भी राज्य कर विभाग ने नाकेबंदी कर दी है। संवेदनशील उत्पादों की फहरिस्त में पान मसाले के बाद आयरन स्टील का ही नंबर है। प्रदेश की बड़ी और मध्यम स्टील इकाइयों के बाहर 24 घंटे टीमों को तैनात करने का आदेश शासन से दिया गया है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक 3 राज्यों से बिना टैक्स चुकाए पान मसाला के 20 से ज्यादा ट्रक रोज यूपी पहुंच रहे हैं। पान मसाले में सख्ती के साथ साथ आयरन स्टील इकाइयों के बाहर 24 घंटे की रोस्टर ड्यूटी लगा दी गई है। ई-वे बिल की स्कैनिंग के बिना एक भी गाड़ी निकलने की सूचना पर कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। यूपी में इस्पात कंपनी के 40 ठिकानों पर आयकर की छापेमारी। यूपी में आयकर विभाग की टीम ने कानपुर की एक बड़ी इस्पात कंपनी समेत उनसे जुड़े 40 से अधिक प्रतिष्ठानों में
छापेमारी की। कानपुर के साथ ही उन्नाव, हमीरपुर, गाजियाबाद, नोएडा समेत कई शहरों में गुरुवार को दिन भर आयकर टीमें जांच पड़ताल करती रहीं। कंपनी संचालक के आवास, अलग अलग शहरों में संचालित फैक्ट्रियों के अलावा कारोबार से जुड़े कई व्यापारियों के ठिकानों पर भी टीमें पहुंची। देर रात तक कार्रवाई जारी रही। टैक्स चोरी, मुखौटा कंपनियां व खरीद फरोख्त में बड़ी गड़बड़ियों के साक्ष्य मिलने की सूचना है। छापेमारी से जुड़े अधिकारियों ने कार्रवाई की पुष्टि की है, पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। यूपी में हाल ही में उपचुनाव जीते विधायकों ने आज शपथ ली है। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने आज विधानसभा में भाजपा के नवनिर्वाचित 7 विधायकों को शपथ दिलाई। इन विधायकों में मिथिलेश पाल मीरापुर से, रामवीर संजीव शर्मा गाजियाबाद से, सुरेंद्र दिलेर के हैर से, दीपक पटेल फूलपुर से, धर्मराज निषाद कटेहरी से, सुचिता मौर्य मंझवा से शामिल है। इस मौके पर सतीश महाना ने कहा कि सदन में सदस्यों को परफॉर्मेंस दिखानी होगी, अपने काम को जनता तक पहुंचाना है, मुख्यमंत्री के काम को जनता के बीच ले जाएं। सदन में अब डिबेट होती है, कौन विधायक व मंत्री सदन में कितनी देर बैठे यह AI से पता लगाया जाएगा। आगरा नगर निगम ने 15 लोगों के खाते की सीज। आगरा नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। शुक्रवार को नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर 50,000 से अधिक के बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 लोगों के बैंक खाते सीज करा दिए गए। खाता सीज की कार्रवाई सबसे अधिक छत्ता जोन और सबसे कम लोगों पर कार्रवाई लोहा मंडी जोन में की गई है। विगत दिनों समीक्षा बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि 50,000 और 1 लाख से अधिक के बकायेदारों की सूची अलग अलग बनाकर इन बकायेदारों के खिलाफ खाता सीज और कुर्की की कार्रवाई की जाए। बरेली में अतिक्रमण पर गर्जा निगम का बुलडोजर। बरेली में लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को नगर निगम का बुलडोजर गर्जा। पुराने बस अड्डे पर पहुंचकर टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अवैध कब्जेदारों का सामान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लाद ले गई। नावल्टी चौराहे तक दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर बनाए गए रैंप, काउंटर और होर्डिंग आदि को तोड़ दिया गया। दोबारा कब्जा करने पर कुर्की की चेतावनी भी दी गई। बरेली में पुलिस ने समर्थकों समेत मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया। बरेली में IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के बाद संभल रवाना हुए। सीबीगंज में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने उन्हें समर्थकों के साथ हिरासत में ले लिया, जिससे वह संभल नहीं जा सके। इस पर मौलाना ने कहा कि आज मुझे नहीं जाने दिया तो कल या परसों जाऊंगा, जब भी मौका मिलेगा तब संभल जाऊंगा। वहीं CO प्रथम पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तौकीर रजा खान को उनके समर्थकों के साथ हिरासत में लिया गया। उनसे साफ तौर पर कहा गया कि उन्हें संभल नहीं जाने दिया जाएगा। योगी सरकार ने देर रात फिर किए तबादले। योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार एक्शन मोड में है। सरकार ने गुरुवार की देर रात फिर तबादले किए हैं। 16 PCS अफसर इधर से उधर किए गए हैं। राजेश कुमार चतुर्थ विशेष कार्याधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी गौतम बुद्ध नगर से ADM गौतम बुद्ध नगर और अमित कुमार राठौर तृतीय ADM न्यायिक कानपुर देहात से मुख्य राजस्व अधिकारी गोरखपुर बनाए गए हैं। वहीं 17 और PPS अफसरों को नई तैनाती मिली है। बता दें कि एक दिन पहले ही सरकार ने 15 PPS अफसरों के तबादले किए थे। यूपी के मदरसों से गायब हुई NCERT की किताबें। प्रदेश के मदरसों में NCERT की किताबों का वितरण नहीं हो रहा है। इसका पाठ्यक्रम भी फिलहाल लागू नहीं है। किताबों के अचानक गायब होने पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री OP राजभर ने नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन करीब 2.5 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। सूत्रों की माने तो NCERT की किताबों को अचानक बंद करने से पहले उच्च स्तरीय अनुमोदन भी नहीं लिया गया। लखनऊ में खुले बिक रहे दूध और पनीर पर सख्ती। लखनऊ शहर में मिलावटी दूध और दूध से बने उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर अलग अलग क्षेत्रों में निरीक्षण करते हुए 11 प्रतिष्ठानों से दूध और पनीर के नमूने लिए गए। इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले खाद्य कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद पुलिस ने 200 प्रतिबंधित तोते बरामद की। गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में रोडवेज बस से तस्करी करके ले जाए जा रहे 200 तोते पुलिस ने बरामद किए हैं। पीपल फॉर एनिमल और वन विभाग की टीम साथ में थी। तोतों की स्वास्थ्य की जांच की गई है। स्वस्थ पाए जाने पर उनको सिटी फॉरेस्ट में रिलीज किया जा रहा है। हालांकि तस्करी कर रहे दोनों तस्कर फरार है।
नोएडा के सेक्टर 62 में बनेगी पहली पजल पार्किंग। नोएडा प्राधिकरण ने 3 स्थानों पर पजल पार्किंग बनाने की तैयारी तेज कर दी है। तीनों जगह जमीन से संबंधित कोई दिक्कत तो नहीं है। यह जानकारी लेने के लिए नियोजन विभाग को फाइल भेजी है। इस महीने नियोजन विभाग से अनुमति मिलते ही अगले महीने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले सेक्टर 65 में पजल पार्किंग बनाई जाएगी, इसके बाद सेक्टर 18 और अंत में प्राधिकरण के सामने। दरअसल प्राधिकरण ऑफिस सेक्टर 96 में बनाया जा रहा है। ऐसे जरूरत के हिसाब से ही यहाँ निर्माण किया जा सकता है। यूपी पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की बैठक में वृद्धाश्रम के निर्माण की सिफारिश। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की गुरुवार को हुई बैठक में पिछड़ा वर्ग की जातियों के उत्थान और विकास से जुड़े मुद्दों पर लंबी चर्चा की गई। इस दौरान ही केश कला बोर्ड और स्वर्ण कला आयोग के गठन का प्रस्ताव शासन को भेजने पर सहमति बनी। इसके अलावा वृद्धाश्रम के निर्माण की सिफारिश करने पर भी चर्चा की गई। आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने जल्दी ही इन प्रस्ताव की संस्तुति शासन से करने को कहा। यूपी में 20 एकड़ भूमि में बनेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग। फतेहाबाद तहसील में यमुना और लखनऊ एक्सप्रेसवे के मध्य स्थित मढ़ायना में 20 एकड़ भूमि में द्वादश ज्योतिर्लिंग के मंदिर बनाए जाएंगे। दीन बंधु सेवा समिति प्रत्येक मंदिर के लिए 1 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगी। शेष भूमि अन्य सुविधाओं के लिए आरक्षित रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समिति के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। एएसपी ने दंगा नियंत्रण के लिए पुलिस कर्मियों को कराया अभ्यास। चंदौली के महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर शुक्रवार को पुलिस की ओर से बुलवा ड्रिल कराया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों को दंगा और उपद्रव पर काबू पाने के लिए अभ्यास कराया। एसपी आदित्य लांघे ने पूरे ड्रिल कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इसके बाद एसपी ने पुलिस कर्मियों को फिट रखने के लिए दौड़ कराया। बताया कि पुलिस कर्मियों को दंगा और उपद्रव पर नियंत्रण पाने के लिए अभ्यास कराया गया है। लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान का 103वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर चिड़ियाघर में विभिन्न प्रतियोगिता और कार्यक्रम के आयोजन हुए, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। चिड़ियाघर परिसर में आयोजित स्थापना समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वन एवं पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार शामिल हुए। विधायक के पास राशन डीलर की शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों की शिकायत पर सिफारिश करने से नेताजी ने इनकार कर दी। भाजपा विधायक ने स्पष्ट कहा कि उनके गांव से वोट नहीं मिली है, जिसके चलते वह सिफारिश नहीं कर पाएंगे। विधायक का जवाब सुनकर शिकायत लेकर पहुंचे युवा हताश होकर वापस लौट आए। शिकायत सुनने के दौरान विधायक ने खुद की फेसबुक आईडी से लाइव किया। यूपी उपचुनाव में भारी विजय पर योगी की खुली चुनौती। यूपी विधानसभा उपचुनाव में मिली भारी जीत के बाद शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एकजुटता और सही रणनीति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। सीएम योगी का इशारा मुस्लिम बहुल सीट कुंदर की और 3 दशक बाद जीती गई कटहरी सीट की तरफ था। उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं, मंत्रियों और पदाधिकारियों को उपचुनाव के दौरान मिले दायित्वों को लेकर की गई कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए सराहा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत से विपक्षी दल भयभीत हो गए हैं, वो अब बस आरोप ही लगा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सभी को विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा इससे भी बड़ी जीत हासिल करेगी। दिव्य भव्य के बाद अब दुनिया देखेगी डिजिटल महाकुंभ। प्रयागराज की धरती पर 2019 में आयोजित दिव्य और भव्य कुंभ पूरी दुनिया देख चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 2025 के महाकुंभ में एक कदम और बढ़ाते हुए महाकुंभ को डिजिटल किया जा रहा है। अब पूरी दुनिया डिजिटल और तकनीक आधारित महाकुंभ 2025 की साक्षी बनेगी। मेले की भव्यता को बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार पूरे मेले का डिजिटलाइजेशन करने पर जोर दे रही है। महाकुंभ में एआई टेक्नोलॉजी, ऐप, चैटबॉट तथा गूगल नेविगेशन का पहली बार इस्तेमाल किया जाएगा। 2000 के 346 लाख नोट अब भी धन्ना सेठों की तिजोरियों में चलन से बाहर होने के 18 महीने बाद भी 2000 रुपए के 346 लाख नोट अभी तक रिजर्व बैंक नहीं लौटे हैं। इस साल जनवरी से 15 नवंबर तक 136 लाख गुलाबी नोट वापस पहुंचे हैं। रिजर्व बैंक की ताजी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में नोटों का बाजार से न लौटना काले धन की तरफ संकेत कर रहा है। इसे सफेद करने की जुगत में ही नोट अब तक तिजोरियों में कैद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल की शुरुआत में 5 जनवरी 2024 तक आरबीआई को 462 लाख नोटों की वापसी का इंतजार था। 19 मई 2023 को चलन से बाहर किए गए 2000 के नोट को अब भी रिजर्व बैंक वापस ले रहा है। इससे पहले 9 अक्टूबर को चलन से बाहर किए गए 2000 के नोट को अब भी रिजर्व बैंक वापस ले रहा है। 2023 तक सभी बैंकों में नोट वापस करने की व्यवस्था भी रही। बावजूद इसके करीब 7,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट वापस नहीं किए गए। संभल हिंसा से 5 दिन में हुआ करीब 50 करोड़ का नुकसान। संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान रविवार को बवाल हो गया था। इसका असर बाजार पर भी पड़ा है। व्यापारियों के मुताबिक बीते 5 दिनों में उन्हें करीब 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि अब बाजार पूरी तरह खुल गए हैं, लेकिन ग्राहकों की आवक न के बराबर है। इससे व्यापारियों में चिंता और निराशा बढ़ रही है। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के हरसौली में स्थित एक कोल्हू में भयंकर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते तारों में चिंगारी उठने से यह आग लगी, जिसने कोल्हू को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार पुराल के कूपों में तारों में चिंगारी उठने के चलते आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसे काबू करने में समय लग गया। आग लगने से कोल्हू में लाखों का नुकसान हो गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में दहशत फैल गई। सड़क निर्माण घोटाले में सीएम योगी का बड़ा एक्शन। सड़क निर्माण घोटाले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। घटिया सामग्री का प्रयोग तथा मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर शासन ने गुरुवार की देर शाम एक अधीक्षण अभियंता, 2 अधिशासी अभियंता, 4 सहायक अभियंता और 7 अवर अभियंता को निलंबित कर दिया है। कुछ अन्य जिलों में भी इस तरह की खामियां मिलने की सूचना है। जल्द ही कुछ और अभियंताओं पर निलंबन की गाज गिर सकती है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में बनाई गई सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराई गई। जांच में हरदोई जिले की 4 सड़कों में कई अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। यूपी में मिट्टी डालकर सड़क पर दौड़ाई थार। सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी और रील बनाने के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार के वीडियो ने लोगों को हैरत में डाल दिया। वायरल वीडियो में थार सवार एक व्यक्ति ने जमकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई। युवक बीच रोड पर थार से स्टंटबाजी करता रहा और रील बनाता दिखा। युवक ने पहले थार की छत पर मिट्टी भरी, इसके बाद सड़क पर फर्राटा भरकर दौड़ाया। थार चालक की इस हरकत से राहगीरों की नाक में दम हो गया। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर थार चालक की तलाश शुरू कर दी है। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।